हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हर एक क्लास हम आपके लिए आपके सभी कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेके आते हैं। वैसे ही आज की क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और यहां से शायद कोई एग्जाम नहीं है जो एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। पीसीएस ने तो लगातार साल बाई साल क्वेश्चन पूछे हैं। रेलवे का हो, एसएससी का हो, पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, हर जगह क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल का फेवरेट टॉपिक, यूपीएससी और पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनको एसडीजी लक्ष्य कहते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखना, इनको क्या कहते हैं? एसडीजी लक्ष्य कहते हैं, गोल कहते हैं। देखो, इनसे पहले एमडीजी लक्ष्य थे, याद रखना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये 2000 से 2015 तक प्राप्त करने थे। इनमें कमी रहने की वजह से भैया एसडीजी लाए गए। ये 2015 से अगले 15 साल 2030 तक हमको प्राप्त करने हैं। आपसे पूछे कुल कितने लक्ष्य हैं, तो कहना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य हैं। ये किसके लिए जरूरी है? ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, लोक समाजों के लिए जरूरी है, ठीक है ना, पर्यावरण के लिए जरूरी है। अब है क्या है ये देख लेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो शब्द लिखा है ना मैंने, ट्रिक, जब मैं इनको पढ़ा दूंगा तो उसके बाद में आपको मात्र 1 मिनट की ट्रिक बताऊंगा। तो उस 1 मिनट की ट्रिक में आप जिंदगी में कभी भी क्या नहीं भूलोगे? एसडीजी 17 के 17 लक्ष्य नहीं भूलोगे। बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन ये लक्ष्य आपके दिमाग में हमेशा बने रहेंगे। वो ट्रिक मैं आपको लास्ट तक बताने वाला हूं। लास्ट तक मेरे साथ क्या रहना, टिके रहना, ठीक है ना। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, पहला जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो शून्य गरीबी की बात कर रहा है। एसडीजी 1 की बात करूं मैं, आपसे पूछे एसडीजी 1 में क्या है, तो कह देना गरीबी को दूर करने की बात है। इसमें प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, लोगों को रोजगार देने की बात की जाती है, लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात की जाती है, जिससे कि जब लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी तो भुखमरी भी आसानी से क्या हो जाएगी, जब लोग कमाने लग जाएंगे तो भैया भुखमरी भी दूर हो जाएगी। नहीं तो सरकार भुखमरी दूर करने के लिए क्या करेगी? जैसे 5 किलो राशन वाला प्रोग्राम चल रहा है, स्कीम चल रही है, इस तरीके से आपको स्कीम चला कर कुल मिला के भुखमरी को दूर करने का सेकंड वाले में प्रयास किया जाएगा। तो पहले में गरीबी दूर हुई, आराम से खाना मिलेगा, खाना आराम से मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आप खुश रहेंगे। भाई गरीबी दूर हो गई, खाना मिल गया, आप खुश हो गए, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। जब आप खुश रहेंगे तो फिर आपका मन करेगा कि बढ़िया तरीके से क्या करें भाई, पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से चाहो कि भाई बिना पेट के मैं कह रहा भूखे पेट भजन ना हो गए, तो भाई वही तो चक्कर है। पहले आपने पेट भर लिया आराम से, अब भैया स्वस्थ हो गए तो अब भैया क्या कर लो, पढ़ाई कर लो आराम से। जब आप देखो आपको रोजगार अच्छे से मिल रहा है, मतलब गरीबी दूर, खाना बढ़िया, स्वास्थ्य बढ़िया, शिक्षा भी बढ़िया मिल रही है, इसका मतलब ऐसा माहौल कौन से वाले घर में होगा जहां लैंगिक समानता होती है, यहां पुरुष और महिला को नहीं समझा जाता। तो एसडीजी 5 में क्या है भैया? एसडीजी 5 में जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो कैसे तैयार हुआ आपको? एसडीजी 1 में गरीबी दूर, एसडीजी 2 में भुखमरी दूर, भुखमरी दूर होगी तो एसडीजी 3 में स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, खुशहाल जीवन हो गया। एसडीजी 4 में जब जीवन खुशहाल है तो मस्त पढ़ाई करिए आराम से बैठ करके। जब आप पढ़े लिखे हो जाते हो ना तो कभी आप स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करते। तो एसडीजी 5 में क्या है? लैंगिक समानता। तो ये 5 याद हो गए। देखो अगले और देखते तेजी के साथ। 6 में क्या है? स्वस्थ जल एवं स्वच्छता, मतलब क्लीन वाटर एवं सैनिटेशन की बात की जा रही है। 7 में क्या है? 7 से सस्ता, 6 से स्वच्छ जल, 6 क्या? स्वच्छ जल, 7 से सस्ता क्या? सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, मतलब एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है। ऐसी ऊर्जा जो क्लीन हो, सौर ऊर्जा हो, हाइड्रोजन ऊर्जा हो, वाटर ऊर्जा हो, विंड एनर्जी हो, इस तरह की ऊर्जा की बात कर रहा है। अब 8वां क्या? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। जब आपको बढ़िया ऊर्जा मिलेगी, सस्ती मिलेगी, तो आप अपने उद्योग धंधे चलाओगे तो आपकी 8 में क्या हो जाएगी? आर्थिक वृद्धि हो जाएगी। 9 से नवाचार, 9 का ना से नव स्टार्ट हो रहा है तो 9 से नवाचार, ऐसे याद रखोगे, 9 से नवाचार। 8 से आर्थिक समृद्धि, 7 से सस्ती ऊर्जा और 6 से जल। 6 से क्या? 6 से जल। 6 नहीं जानते? 6 रोग, 6 रोग, 6 रोग, तो वो पानी, गंदा पानी पीने से ही तो होता। तो 6 से क्या? स्वच्छ जल, उसे स्वच्छ बढ़ा दो 6 से, ठीक है ना। अब 10 से क्या है? आर्थिक समानता की बात कर रहा है। 10 वाला क्या कह रहा है? जो आर्थिक समानता, रिड्यूस ऑफ
इक्वलिटी जो है ना उसे रिड्यूस करिए, ये आर्थिक समानता की बात कर रहा है। तो अपने आप याद हो गए, 6 से क्षयरोग वाले जल मतलब क्लीन वाटर, 7 से सस्ती ऊर्जा, 8 से आर्थिक समृद्धि, 9 से नवोन्मेष, नहीं समझ मारी, और 10 से आर्थिक असमानता को दूर करना, ठीक है ना, रिड्यूस करना। अब ये 10 याद हो गए। अब 11वां देखना, 11वां कौन सा है एसडीजी 11? तो संबंधी शहर। तो 11 क्या है? देखो एक और एक मिल जाएंगे तो समुदाय बनेगा, एक और एक 11 मतलब समुदाय। तो ये क्या है? शहर व समुदाय संबंधी। और 12 क्या भैया? 12 का मतलब है उपभोग और उत्पादन, खाओ पियो, खाओ और उत्पादन करो। 12 का मतलब है खाओ और उत्पादन करो। 13 मतलब 13 शब्द तो वैसे भी ठीक नहीं होता है, ठीक है ना, 13 तो असगुन वाला शब्द होता है। तो यहां जलवायु चेंज होता है, तो उस जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। 14 में क्या है भाई? 14 में ध्यान रखना, जल के नीचे जीवन मतलब जल के अंदर जो जीवन है, बिलो वाटर मतलब मछलियां वगैरह इन सब। 14 में क्या है? जल के जीवन वाटर। 15 में पूछे तो जल के व भूमि के ऊपर, भूमि के ऊपर। 15 में सबको याद कराऊंगा, अभी रुक जाओ, इसकी ट्रिक बताऊंगा। 15 में भूमि पर जीवन। अब देखना अगला देखो, 16 में शांति, 7 से 16 में शांति और न्याय और सशक्त संस्थानों की बात की गई है। 16 में क्या है? पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, ठीक है ना। अब 17 में आपसे पूछो फाइनली 17 में क्या करोगे? लक्ष्य प्राप्त होगा। लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी, लक्ष्य को प्राप्त करने में पार्टनरशिप होनी चाहिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल की बात की जा रही है। अब याद करेंगे कैसे आप? अब आ जाइए मेरे साथ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए, ट्रिक कैसे बताता हूं मैं इसको तैयार करने की, भैया सभी को अभी तैयार हो जाएगी। देखो आपके सामने मैंने ट्रिक दी है। क्या? पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, पंडित हरिहर पास ए पॉवर्टी, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, पास ए पॉवर्टी। हरि से हंगरी मतलब जीरो भुखमरी, हरि से, और हरिहर, हर से हेल्थ मतलब इसमें स्वास्थ्य के बारे में बात की है, स्वस्थ और खुशहाली के बारे में ये। तो पंडित हरिहर कहां गए? इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से मतलब एजुकेशन, एजुकेशन ई से स्टार्ट हो रहा है, एजुकेशन। गए मतलब जेंडर इक्वलिटी, गए मतलब, तो देखना पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, 5 तो यही हो गए। तो पंडित मतलब पॉवर्टी, हरि मतलब हंगर, और हरिहर मतलब हेल्थी, इंग्लैंड मतलब इक्वेशन, गए मतलब जेंडर इक्वलिटी। अब देखना गए इंग्लैंड की, अब इंग्लैंड की मतलब यहां इंग्लैंड से मतलब क्लीन की आ रहा है, देखो की शब्द, तो यहां क्लीन वाटर और क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर की कह रहा है ना इंग्लैंड की, तो की मतलब क्लीन वाटर और क्लीन, पहले तो पानी की बात कर रहा है, बाद में एनर्जी की, मतलब 6 में पानी की बात कर रहा है, और भैया 7 में एनर्जी की बात कर रहा है, सस्ती एनर्जी, एफोर्डेबल एनर्जी। और भैया 8 में गए क्या? इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन, ग्रोथ मतलब 8 में, इनोवेशन मतलब 9 में। बताइए कोई दिक्कत किसी को? तो पंडित हरिहर इंग्लैंड गए और इंग्लैंड की ग्रोथ एवं या ग्रोथ और इनोवेशन, तो ये 9 अपने आप तैयार हो गए। पासे पंडित मतलब प्रॉपर्टी, हा से हरि से मतलब हंगर, हर से मतलब हेल्थ, पंडित हरिहर इंग्लैंड से मतलब एजुकेशन, गए मतलब जेंडर इक्वलिटी। इंग्लैंड की क्लीन मतलब पहले क्लीन वाटर की बात कर रहा है और फिर अगले में क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है। की ग्रोथ मतलब आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। इनोवेशन 9 से मतलब इनोवेशन। अब आ जाइए, कह रहा है इंडिया को मंत्र दिया, क्या दिया? तो इनोवेशन और ग्रोथ से इंडिया को क्या दिया? पंडित हरिहर जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को क्या दिया? इंडिया को मंत्र दिया। मतलब 10 में इंडिया आ रहा है, इंडिया से मतलब रिड्यूज इन इक्वलिटी, इंडिया मतलब रिड्यूज इन इक्वलिटी। फिर कह रहा है कपूर लहसुन प्याज सब में बांट दो, ये कौन सा मंत्र दिया? कपूर लहसुन प्याज सब में बांट दो। मतलब कपूर मतलब 3 सी से याद रखना, सी से कपूर, 3 सी, पहली सी सिटी, दूसरी सी उपभोग कंसेप्शन, तीसरी सी क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब 11 में, 10 में क्या है? रिड्यूस इक्वलिटी, 11 में क्या है? सिटी, 12 में क्या है? कंसेप्शन, 13 में क्या है? क्लाइमेट चेंज। और बेटा लहसुन में, लहसुन देखना जमीन के अंदर भी होता है और उसकी जो पत्तियां होती है वो जमीन के बाहर होती है। तो पहले जमीन के अंदर लहसुन को देखो, तो देखना 14 में लाइफ इन बिलो मतलब पानी के नीचे, और 15 में क्या है? जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर। 16 में क्या है? प्याज सब में बांट दो। जब आप सब में बांट दोगे तो 16 में न्याय हो जाएगा और सब में बट जाएंगे तो सहभागीदारी हो जाएगी लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो अपने आप तैयार हो गया। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन
से इंडिया को मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? मंत्र दिया भैया कि कपूर, लहसुन, प्याज सब में बांट दो। ध्यान रखना, कपूर मतलब 3 सी हैं, कपूर मतलब 3 सी, 11, 12 और 13। इंडिया मतलब 10, रिड्यूस इनइक्वालिटी। 9 मतलब इनोवेशन, 8 मतलब ग्रोथ, की मतलब पहले क्लीन वाटर, फिर क्लीन एनर्जी, मतलब 6 में वाटर और 7 में एनर्जी, फिर गए मतलब जेंडर इक्वलिटी, इंग्लैंड मतलब एजुकेशन, हर मतलब हेल्थ और हरी मतलब हंगर और पंडित मतलब पॉवर्टी। अब बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब बताइए कोई दिक्कत? अब देखो आराम से आप लोग क्या कर पाओगे, क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। देखो ये सब लक्ष्य इस रूप में भी आपके सामने दे रखे हैं, याद रखना 70 के 70 हैं, ये एक भी भूलना नहीं है आपको। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा हंगर, 0 हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल लाइफ, मतलब खुशहाली वेलबींग, और चौथा है क्वालिटी इक्वेशन एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नवा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात है, 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, 12वां आपको पता है कंसेप्शन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, 13वें में क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, 14 में भैया लाइफ बिलो वाटर की बात कर रहा है, 15 में लाइफ ऑन लैंड की बात कर रहा है, 16 में पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, और 17 में भैया पार्टनरशिप फॉर द गोल की बात कर रहा है। अब आप लोग मेरे साथ बताइए, क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। देखो क्वेश्चन पहले में क्या है, जल्दी से बताइए, कमेंट में आंसर भी देते चलना साथ ही साथ। कह रहा सतत विकास के लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किया जाना है? मैंने कही थी शुरू कब हुए थे? 2015। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए हैं। तो भैया कब तक प्राप्त करने? 2030 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा इसका? 2030 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या आपको अभी आसान लग रहे हैं लेकिन पेपर में बड़ा फंसा देते हैं, ये ध्यान रखना। कह रहा है देखो अगला देखिए तेजी के साथ, निम्न में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन करता है? कौन नोडल एजेंसी है इसकी? तो ध्यान रखना, सतत विकास के लक्ष्यों की जो नोडल एजेंसी बनाई है वो नीति आयोग है। कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि भैया ये पूछा गया है, ठीक है ना। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य गरीबी के सभी रूपों को पूरी तरह से विश्व से समाप्त करने की बात करता है? मतलब 0 पॉवर्टी की बात करता है। तो फटाफट से बताना भैया। पहले पंडित जी आएंगे ना आएंगे? तो पंडित जी कौन सा है? पहले ही है, एसडीजी फर्स्ट में है, तो अपने आप क्वेश्चन हो गया। अगला देखना आगे, कह रहा है कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य भूखमरी समाप्त करने की बात करता है, खाद्य सुरक्षा की बात करता है, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की बात करता है। अच्छी कृषि होगी तभी तो खाद्यान्न आएगा, तभी तो भूखमरी दूर होगी। तो भैया पंडित हरी हरी मतलब हंगर, हंगर मतलब एसडीजी 2, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आगे देखिए, कह रहा सतत विकास के 3 कौन कौन से स्तंभ है? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 3 स्तंभ कौन कौन से? तो सतत विकास लक्ष्य में सामाजिक, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, आर्थिक की बात की गई, ध्यान रखना। यही 3 पिलर है, ध्यान रखना, सोशल, एनवायरमेंट और इकोनॉमी। CSEES याद रख लेना, सोशल, एनवायरमेंट और इकोनॉमी। ये इसके क्या है भैया? 3 पिलर हैं, 3 स्तंभ हैं। तैयार कर लेना, अभी तक ना तैयार हो तो तैयार कर लेना, पेपर में आ सकता है। कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य? सस्ती एफोर्डेबल ऊर्जा की बात कर रहा है। 7 है सस्ती, तो 7 से 7 भी तो है। बताइए 7 से सस्ती और 7 से 7, तो एसडीजी 7 बताया था नहीं बताया था? बस जल्दी बताइए, बताया था नहीं बताया था? बताओ कौन कह रहा नहीं बताया था? आ जाओ। कौन सा संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास, पूर्ण उत्पादन, रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ाने से संबंधित, बढ़ावा देने से संबंधित बात करता है? तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, फटाफट से बताइए आप लोग। एसडीजी 13, एसडीजी 12, एसडीजी 16 या एसडीजी 8? फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। उत्पादन, रोजगार, बेहतर, देखना एसडीजी 8 में नहीं रखा मैंने, जल्दी बोली। देखो ये मैंने आप ट्रिक से भी बताया आपको, एसडीजी 8 में नहीं रखा। उत्पादन वगैरह के बारे में बात, देखो यानी ग्रोथ वगैरह ये सब किसके बारे में बात कर रहा है? एसडीजी 8 में। तो आप आराम से कर पाओगे, तो यहां कंफ्यूजन आपको नहीं होना, ये ध्यान रख लो।
तो आराम से इसका आंसर क्या कर पाओगे भाई, SDG 8 कर पाओगे। ठीक है, अब अगला देखिए, कह रहा है कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदार खपत और उत्पादन की बात कर रहा है, मतलब यहां कंसेप्शन की बात कर रहा है, कंसेप्शन की बात कर रहा है, कंजप्शन है ना, और प्रोडक्शन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है। आपको पता हो मैंने 3C पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? 3C में ऐसे बताया था, पहला C सिटी, दूसरा कंसेप्शन और तीसरा क्लाइमेट चेंज। तो पहला 11, दूसरा 12 और तीसरा 13। जल्दी बोलो, तैयार हो गए? तो इसमें 12 हो जाएगा आंसर बेटा, इसमें 12 हो जाएगा आंसर। बताओ कुछ है? तो 1 मिनट के श्लोक से ही आपको पूरा मैंने SDG समझा दिया है। एक भी क्वेश्चन कभी छूटना नहीं चाहिए SDG से, ये ध्यान रख लेना। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज, अभी बताई थी ना। 3C कपूर, जल्दी बोलो। तो देखना 11 में सिटी के बारे में बात कर रहा है, 12 में कंसेप्शन के बारे में बात कर रहा है और 13 में भैया क्लाइमेट चेंज के बारे में कर रहा है। तो आराम से आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बताओ कुछ है? एकदम से मस्त टॉपिक आपके हो जाएंगे और इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये ध्यान रख लो। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है ना तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं क्या किया है, दिक्कत किया है। ठीक है ना। अगला कह रहा है कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण, देखो पीस की बात कर रहा है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, पीस की बात कर रहा है, नहीं कर रहा? पीस, समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेही तथा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने की बात कर रहा। पीस एंड जस्टिस, याद करिए, पीस एंड जस्टिस, जस्टिस। देखो अब जल्दी बताइए, पीस एंड जस्टिस। सबको प्याज बांट दोगे, सबको प्याज बांट दोगे तो क्या होगा, सबको प्याज बांट दोगे तो क्या होगा, तो सबको प्याज बांट दोगे तो भैया निश्चित रूप से क्या मिलेगा, न्याय हो जाएगा। तो मैंने बताई थी सबको मतलब 16 में बताया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां ये पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको दे दिया है। लैंगिक समानता तो है, जेंडर मैंने बताया था, जेंडर यहां समानता की बात कर रहा, ये भी है 13 में, है या नहीं है? जलवायु के जीवन, पानी के नीचे जीवन भी है। क्या ओजोन परत के संरक्षण के बारे में कहीं कोई बात की गई है? बिल्कुल नहीं की। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बताइए सतत विकास पर क्या कोई क्वेश्चन आपका छूट सकता है? आपका क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में ज्यादा क्या कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, वरना ये फॉर्मूला आपको तैयार करा देगा। और हर तरीके से मैंने आपको ये आसान कराने की क्या की बात की, इनको दिमाग में भर लो। इसकी एक टेबल है ना, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके अपने सामने लगा लो, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। तो इसीलिए अब आप क्या नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों।